नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िलहज का मुबारक महीना शुरू हो चुका है, रहमतों बरकतों वाला महीना, जिसके पहले 10 दिन बहुत ही रहमत वाले बरकत वाले हैं। कुरान करीम की सूरतुल फज्र की इब्तदाई आयत में अल्लाह पाक ने इश्रे ज़ुल्हज के लम्हात की 4 कस्में खाई हैं, और अल्लाह पाक जिस चीज़ की कसम खाएँ तो वो इस चीज़ की अज़मत और बुज़ुर्गी की तरफ इशारा होता है। चुनाचे वल फज्र से मुराद 10 ज़ुल्हज के फ़ज्र के वक्त की कसम है। वल्लयालिन अश्रिन से मुराद ज़ुल्हज्जा की इब्तदाई 10 रातों की कसम है। वशफ़ से मुराद 10 ज़ुल्हज के पूरे दिन की कसम है, यानी फ़जर के वक्त की अलहदा कसम खाई, फिर पूरे दिन की अलहदा कसम खाई। वल वत्र से मुराद अरफा का दिन यानी 9 ज़िलहज की कसम है, जिस दिन हाजी अरफात में होते हैं। इन औकात में अल्लाह की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है, और थोड़ी सी इबादत भी अल्लाह के कुर्ब की बड़ी मंजिलें तय करा देती है। हदीस में है कि इबादत के लिए अशरा ज़ुल्हज्जा से ज़्यादा अफजल कोई अय्याम नहीं है। इन दिनों में इबादत का अजर बढ़ा दिया जाता है। दिन का रोज़ा 1 साल के नफल रोज़ों के बराबर है, और रात का क़याम शब कदर के बराबर अजर रखता है। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें अफजल हैं, और ज़िलहज के पहले अशरे के दिन अफजल हैं। ज़िलहज की 9 तारीख़ यानी अरफा के दिन का रोज़ा रखने से अल्लाह पाक 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। एक हदीस में है कि अशरे ज़िलहज के दिनों की इबादत जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी अफजल है। अल्लाह ये कि कोई अपनी जान और माल लेकर जहाद में जाए और कुछ वापस लेकर ना लौटे। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात शरीफ मिलने से पहले कोहे तूर पर अशरे ज़िलहज की रातों की इबादत का हुक्म दिया गया था। जो ईद की रातों में इबादत करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसका दिल ज़िंदा रखेंगे और उसके होश व हवास बाकी रहेंगे। अशरे ज़िलहज में क्या क्या करना चाहिए, हमें कौन से अमल करने चाहिए? चलते फिरते कसरत से तीसरा कलमा पढ़ा जाए, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, कलमा तय्यबा चलते फिरते पढ़ते रहें। गुनाह कबीरा से हर हाल में बचें। ख़ुसूसन हमारे ज़माने में सोशल मीडिया, इंटरनेट पर होने वाले खुफिया गुनाहों से बहुत तमाम से बचें। ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना और अमाल सालिहा ज़ाया करने का ज़रिया है। इसके गलत इस्तेमाल से हज़ारों घर उजड़ गए, हज़ारों जवानियाँ ज़ाया हो गईं। इन मुक़द्दस रातों और मकामात में जिस तरह इबादत का अजर ज़्यादा है, इसी तरह गुनाह की सज़ा भी ज़्यादा है। इसलिए इबादत के साथ साथ गुनाह से बचने का बहुत एहतमाम किया जाए। ख़ुसूसन नमाज इशा और फ़जर की नमाज तकबीर उला से पढ़ने से सारी रात इबादत में शुमार हो जाएगी। क़ज़ा शुदा रोज़े और नमाज़ें अदा की जाएँ। जिन मर्दों और औरतों ने कुर्बानी करनी हो, वो चाँद नज़र आने से पहले गैर ज़रूरी बाल और नाखून काट लें और फिर कुर्बानी के बाद सफाई करें। ये अमल मुस्तहिब है, वाजिब नहीं है। 9 ज़िलहज की आज हम बात करेंगे। 9 ज़िलहज की फ़जर से लेकर 13 ज़िलहज के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीरात तशरीक यानी अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना हर मर्द और औरत पर वाजिब है। मर्द बुलंद आवाज़ से, औरत आहिस्ता आवाज़ से पढ़े। अगर भूल जाए तो जब तक नमाज के मनाफी कोई हरकत या बात नहीं की पढ़ लें। अगर नमाज के मनाफी हरकत कर ली तो आप इस्तग़फ़ार करें। ख़वातीन बच्चों के सामने ख़ास तौर पर इन तकबीरात की कसरत करें, क्योंकि बच्चा माँ से सीखता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को सुने भी और बच्चों को भी बताएं, और इस वाक़े की रूह अल्लाह पाक के हुक्म के मुकाबले में अपनी हर ख्वाहिश, हर महबूब चीज़ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करने का जज्बा है। यही जज्बा मिलत इब्राहीम की बुनियाद है। अल्लाह पाक ये जज्बा हमें भी नसीब फरमाए। यौम अरफा के दिन की फ़जीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि जहन्नुम से रहाई पाने का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नुम से रहाई दे। अल्लाह ताला उनके करीब हो जाना है
ہو جاتا ہے اور اب پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت اور مغفرت کے سوا کیا چاہیے۔ اس لیے یوم عرفہ کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کریں، اللہ کی رحمت مانگیں، اور اس دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ یوم عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوگی، آپ بھی اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو بتائیں، اور اس دن جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے وہ روزہ رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے معاملات میں جو وہی کچھ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک کریں۔ سب سے پہلی چیز نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، جھوٹ سے بچیں، زبان کی برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اپنے عمل کو اچھا کریں، ہمیشہ سچ بولیں، دیانتداری سے رہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد فرمائے، ہمیں اپنے پیارے اللہ کی ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔